धनबाद में अब साफ सफाई को लेकर सीनियर अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतर गए। तालाबों को संरक्षण और जिले में साफ सफाई कैसे हो, इस दिशा में एक संदेश देने की कोशिश तमाम बड़े अधिकारियों ने की है। खुद हाथ में कुदाल और साफ सफाई करने के तमाम यंत्र लेकर रानी बांध तालाब में उतरे, जहां पर सफाई अभियान चलाया और एक साफ संदेश दिया कि रानी बांध तालाब में विशेष अभियान चलाया गया, जिसे कैसे बचाया जाए। रानी बांध तालाब से तमाम सीनियर अधिकारियों ने एक संदेश दिया है कि साफ सफाई करने में कहीं भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम अपने आसपास साफ सफाई कैसे रखें, कैसे तालाबों को बचाएं, जिससे आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। इस दिशा में यह एक सांकेतिक रूप से रानी बांध तालाब में अभियान चलाकर दिखाने की कोशिश की है। इस अभियान में एसएसपी प्रभात कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसडीओ, नगर आयुक्त समेत डीडीसी और कई प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए और खुद सफाई काम करने में लग गए थे। अधिकारी में अगर बात करें तो धनबाद के डीसी ने कहा कि यह पहल की गई है, जिसके बाद गंदे तालाबों का चयन किया जाएगा और आने वाले दिनों में जन भागीदारी से सफाई कराई जाएगी। कि हम लोग सबसे पहले तो धनबाद की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिसमें काफ़ी समाज के भी लोग आ जाए, और साथ ही नगर निगम की पूरी टीम को, नगर निगम कमिश्नर के अध्यक्षता में जो आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, यह हम सभी के आने जाने का मुख्य रास्ता है। और हमेशा ही हम लोग को लगता था कि कभी किसी दिन इसको ऐसी सफाई और पौधारोपण करेंगे कि देखने में एक मिसाल बनकर उभरे और अन्य वार्ड में भी इसको जो है उदाहरण के रूप में दिया जाए। आज उसी कड़ी में हम लोग आज रानी बांध का थोड़ा बहुत सफाई किए, पौधारोपण भी किए। एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के तहत सभी वार्ड में हम लोग ऐसे एक जलाशय, एक स्पॉट चुनेंगे। और जैसा कि नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि हम लोग हर माह एक दिन जो है ऐसे ही एक स्पॉट पे सभी लोग जाएंगे और सफाई करने की कोशिश करेंगे। और जिस वार्ड में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वहाँ उस वार्ड को अलग से हम लोग कोशिश करेंगे विभिन्न योजनाओं से और भी वहाँ योजना देने की। बेसिकली क्लीनलीनेस को हम लोग इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ़ सफाई को, जागरूकता को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी अंत में आवाम से अपील भी होगी, आम लोगों से, अपने घर वालों से, बाकी सभी जनता से कम गंदगी फैलाएं और कोशिश करें कि जलाशयों में किसी तरह का कूड़ा, चाहे वो पूजन सामग्री ही क्यों न हो, उसको नहीं फेंकें। उसके लिए अलग व्यवस्था करें, क्योंकि अब धनबाद में वैसे ही जलाशय बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से। तो आज आप तो फेंकते हैं कूड़ा, आने वाले 10-20 साल में शायद आपके बच्चे देखने के लिए भी तरस जाएंगे कि ऐसा कोई जलाशय धनबाद में एग्जिस्ट करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए कोशिश करें कि धीरे धीरे इसका कंजर्वेशन हो। और वीक में कम से कम 1 घंटा अपने घर में ही सही, घर के आसपास ही सही, 1 घंटा कम से कम साफ सफाई का काम जरूर करें। घाट वगैरह का काम होगा इसमें हम लोग डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं अभी, बट मूल मकसद जो है, हम लोग कभी भी जलाशय के स्रोत से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जहाँ कंक्रीट लग गया है तालाबों में, वो तालाब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसी प्लानिंग करें कि इसका इनलेट और आउटलेट ख़राब नहीं हो, और नेचुरल इसका जो लुक है उसको भी ख़राब नहीं करें, और गंदगी फेंकने की जो तरीके हैं यहाँ पर उसको बंद कर सकें। तो वैसा एक होलिस्टिक प्लानिंग यहाँ करेंगे। और आसपास में अगर कोई और खाली ज़मीन होगी तो उसको देख के फिर हम लोग इसके सीवेज का ट्रीटमेंट का, इसके साफ़ सफाई का एक कंटेनर का व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट हाँ, वो बताया हम लोगों ने हर महीने सभी वार्ड से माननीय वार्ड पार्षद लोग चुन के आए हैं, तो उन लोगों से भी अपील होगा अपने अपने क्षेत्र में एक स्पॉट चुन के, जो आपको लगता है कि उस वार्ड का सबसे गंदा क्षेत्र है और उसका उद्धार होना जरूरी है, वो लोग अप्लाई करें नगर निगम में। हम लोग पूरी टीम के साथ, उनकी भी टीम है, वार्ड पार्षद की ही टीम है पूरी, तो पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ जाकर एक बार उसका जिम्मेदार रैंकिंग जो है उसको भी हाँ, फिर कोशिश करेंगे वार्ड में प्रतिस्पर्धा की, जो हम लोग बात किए, नंबर 1, नंबर 2, जो सबसे अच्छा वार्ड प्रदर्शन करेगा उस वार्ड पर विशेष फोकस करके हम लोग विभिन्न योजनाओं पर। वहीं धनबाद के एसएसपी का मानना है कि साफ सफाई करने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आप अपने आसपास जब बीड़ा उठाएंगे तो अपने आप देश और आपका जिला स्वच्छ हो जाएगा। किया गया है वाटर बॉडीज को बचाने के लिए और साथ में साफ सफाई के लिए। बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक पब्लिक मुहिम बने, और मैं आपके माध्यम से तमाम धनबाद वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ
कि कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने घर के आसपास जो भी पब्लिक जगह हो, घर के सामने रोड हो, कोई पार्क हो, वहाँ ज़रूर 1 घंटा श्रमदान करें, मेहनत करें, ताकि आप अपने आसपास के जगह को सुंदर रखेंगे तो इसी क्रम में पूरा का पूरा धनबाद स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसकी शुरुआत की गई है और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में और पब्लिक इसमें जुटे, अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, सो दैट एक दिन हम लोग धनबाद को काफ़ी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। धनबाद पुलिस को भी गश्ती वाहन मिला है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं, वो हम लोग देखेंगे, जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ दिया जाएगा। कुल 40 4 व्हीलर और 45 2 व्हीलर हम लोगों को कल आवंटित हुआ है, जो जिला में आ भी गया है। इससे हम लोग जो जिला है उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखने में, लोगों को एक सुरक्षा का माहौल उनको फील कराने में काफ़ी मददगार साबित होगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और है लेकिन और है, अभी हम लोग 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और भेजे हुए हैं, जैसे जैसे क्रय होगा मुख्यालय स्तर से फिर आवंटित किया जाएगा। थैंक यू। साथ ही नगर आयुक्त आशीष गंगवार का मानना है कि नगर को साफ सफाई करने में जन भागीदारी बेहद जरूरी है। हम अपने एक साथ चलकर अपने नगर को और भी सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। सीनरी और तमाम जो सफाई कर्मी वो लगाए गए। आज हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत करी है कि सफाई अभियान स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रत्येक माह, जैसा कि जिला प्रशासन और डीसी सर का सजेशन था कि हर मंथ हम लोग एक दिन चुन सकते हैं जहां पर जन भागीदारी में हम लोग सभी को इन्वॉल्व करें और एक हर वार्ड वाइज एक लोकेशन सेलेक्ट करें और वहां पर पैरेलली हर सफाई का काम करें। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो साफ सफाई भी होगी और लोगों की जन भागीदारी भी मिलेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हमें अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, घर के आसपास और घर के आसपास जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। तो उसी की पहल हम लोगों ने रानी तालाब को चूज़ किया है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सेंटर में है। आप देख सकते हैं कि जैसा कूड़ा बहुत ज़्यादा निकला है, स्पेशली पॉलीथीन बहुत निकली है या फिर विसर्जन करने के लिए जो भी सामग्री रहती है बहुत ही अधिक मात्रा में निकली है। तो हम लोग उसी के तर्ज पे हम लोगों ने आज ये सफाई अभियान का शुरुआत की है। ये कंटिन्यू रहेगा। हर माह एक दिन हम लोग इसमें करेंगे कंटिन्यू। सफाई तो डेली होती ही है, हमारे सफाई कर्मी करते हैं, लेकिन जन भागीदारी बनाने के लिए हम लोग प्रत्येक माह एक दिन हम लोग जन भागीदारी करवाएंगे। जब जन भागीदारी की बात हो रही है तो इस जन भागीदारी में तमाम अधिकारियों के साथ नवनिर्वाचित पार्षद पति प्रफुल्ल मंडल भी शामिल हुए। उन्होंने भी कुदाल लेकर इस भागीदारी में अपने नाम सुनिश्चित किया। मैं कहना चाहता हूँ कि उपायुक्त महोदय, नगर आयुक्त, जितने भी पदाधिकारी सभी ने संज्ञान लिया है कि स्वच्छ करना है। तो रानी तालाब के इसी बीच में आज रानी तालाब में आए हैं और जैसा अभियान चला रहा है, निश्चित रूप से हमें आशा लगता है कि आने वाला समय नगर निगम पूरी तरह से सब जगह स्वच्छ करके जनता को सुदृढ़ विचार देंगे कि नहीं, हमारा वार्ड बहुत अच्छा रह रहा है। और हम लोग आशा भी करते हैं रानी तालाब की और जगह भी जो गंदगी फैले हुए उन लोग से बात भी किए, बोला कि सब जगह सफाई का अभियान हम लोग चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। और हम लोग का भी 18 तारीख को जब गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस सफाई का मुद्दा हम लोग नगर निगम में पहली प्राथमिकता देंगे कि पानी, जो जनता को पानी नहीं मिलता है, सफाई नहीं होता, उसको पूरा लगन से हम लोग काम कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग का? तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए बोला, एक बार टेंडर हुआ था लेकिन किस कारण से नहीं हुआ। अभी बात हुआ कि नहीं, इस बार निश्चित से बोर्ड में हम लोग रखेंगे और इसको टेंडर कराएंगे और तालाब को सौंदर्यीकरण कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण करने से कुछ भी विवाद नहीं आएगा, क्योंकि तालाब तो कोई ले नहीं जा रहा है, केवल सौंदर्यीकरण होने से यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और शहर के बीच में ही तालाब है, हम लोग भी आशा है यदि ये सौंदर्यीकरण बेकार की तरह हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को भलाई। तो जाहिर है कि अब जब सीनियर अधिकारी सीधे तौर पर ग्राउंड पर दिख रहे हैं, जन भागीदारी के जरिए साफ सफाई का बीड़ा उठा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में धनबाद की एक नई तस्वीर दिखेगी, जहां सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में कोयलांचल का धनबाद दिखेगा। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।